बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग बाद में शामिल हुए हैं तो अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम जमीअन सर फी। ने पिछली दफा पढ़ा था ना, तना नमाज की जो है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक का, ये पढ़ा था ना हमने सब। चलिए, तो आज फिर हम इसके आगे थोड़ा सा कर लेते हैं। उस भी हम जो तफसीर वगैरह नहीं करेंगे, वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, समझने की कोशिश करेंगे। जो उसकी जो ग्रामर है ना, उसके लिए हम थोड़ा बहुत कर लेंगे आपसे तशरीह उसकी। वैसे आपने इसके ऊपर गौर करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, फिर ये हम आगे बढ़ेंगे, फिर हमें कुछ मसला हमारा हल हो जाएगा। तो इसके माना आप सबको आते हैं, ठीक है ना? सबको इसके माना आते हैं। अलहम्दो के मैं एक एक लफ्ज के माने कर देता हूँ। अल जो है वो लाम तारीफ है, इसको कहते हैं। और इस ये मरफू है क्योंकि दाल के ऊपर दम्मा है। वो इसका माना है ऑल प्रेजेज एंड थैंक्स। ली का लफ्ज होता है बिलोंग्स टू। अल्लाह का लफ्ज उसके आगे आ गया लिल्लाही। ऑल प्रेजेज एंड थैंक्स बिलोंग्स टू अल्लाह। और फिर उसके बाद है रब, रब्बिल आलमीन। इसम मजरूर दोनों हैं। रब जो है वो मुदाफ है और आलमीन मुदाफ अलैह है, यानी जो जहानों का, यानी यूनिवर्सेस का लोड है, द लोड ऑफ द यूनिवर्सेस। क्लियर? सबको माना ये दिमाग में रखने हैं जब इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, ठीक है ना? यस सर। जी, ठीक है सर। ओके, वाज़ेह हो रही है ना बात? अब मैं दूसरी आयत पे जा रहा हूँ, यानी आप कई लोग इसको तीसरी कहेंगे मगर हम दूसरी कहते हैं इसको, ठीक है ना? तो इसका ताल्लुक जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर थोड़ा ब्रेक आ गई थी तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। तो अर्रहमानिर्रहीम जो है, ये हम उस गहरी जो है ना, क्या उसको कहते हैं, ग्रामर में अभी चूंकि गए नहीं है। तो अर्रहमान और अर्रहीम ये दोनों सिफत सिफत हैं और मजरूरतुन है, सिफतुन मजरूरतुन है, यानी ये मजरूर हैं लिल्लाह की वजह से। समझ में आई? इसका जो तल्लक है वो भी लिल्लाह से है। तो अर्रहमान रहीम, द मोस्ट ग्रेशियस को कहेंगे अर्रहमान, द मोस्ट मर्सीफुल रहीम। दोनों के रूट लेटर सेम है। दोनों के रूट लेटर रहमा, रा मीम है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे, बस इतनी बात पर इक्तफा करेंगे कि ये जो है ना, ये सिफत है, ठीक है ना? या इसको हम नात कह सकते हैं, ठीक है जी। तो जो जिसकी सिफ्त हो रही है वो अल्लाह की तरफ ही है उसका, ठीक है ना? लेकिन अब डीप नहीं जाएंगे क्योंकि ये हम नेचुरल वे से अरबी सीख रहे हैं, ठीक है जी। आ, इसके माने याद हो गए? अर्रहमान का क्या माना है, कोई भी बोले? सर रहम करने वाला। अर्रहमान जो मोस्ट ग्रेशियस हो, यानी वो जो बगैर, जो रहम करता है हर वक्त, ठीक है ना? जो काफिर का भी रहम करता है, जानवर पर भी, दरख्त पर भी, हर चीज पर रहम अल्लाह तबारा करता है, इसलिए वो मोस्ट ग्रेशियस है। उसके लिए ही ये ग्रेस है, किसी और को ये ग्रेस मिल नहीं सकती। अल्लाह तबारक ताला द मोस्ट ग्रेशियस है। और रहीम है वो अल्लाह जो मर्सीफुल है, यानी बगैर मांगे भी लोगों के ऊपर रहम करते हैं और उसकी कोई इंतहा भी नहीं है। इसलिए ये दोनों अल्फाज इन मानों में वल्लाहु आलम अल्लाह तबारक ताला ने हमें सिखाए हैं कि हम नमाज के अंदर ये पढ़े, ठीक है जी। और इसके बाद जो है ना, मैं आपको आज एक टेस्टर दे रहा हूँ, आपने इसके ऊपर काम करना है। अब जो इसके बाद है मालिक की यौमिद्दीन, और इसका ताल्लुक भी लिल्लाह से ही है। ये मैं आपके दिमाग में कनेक्ट बना रहा हूँ। तो मालिक यौमिद्दीन जो है ना, ये मालिक जो है मुदाफ अलैह है। फिर यौम मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था ना कि फिर यौम जो है वो फिर मुदाफ अलैह भी बन गया, फिर मुदाफ भी बन गया।
اور دین جو ہے مضاف الیہ ہے فائنل ون. ٹھیک ہے, سمجھایا تھا نا لاسٹ ٹائم آپ کو, کسی کو یاد ہے؟ جی یاد ہے یاد. جی سر میں نے تو کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی سوری, لیکن لیسن نہیں دیکھا یاد ہے. تو ڈالا تھا پورا میرا خیال اپنا سعدیہ نے, سعدیہ مشتاق ہے ہمارے جی ساتھ. جی سر میں ابھی دوبارہ اس کو اس دیکھ کو لوں گی. دیکھ لینا پلیز, ٹھیک ہے سر, جی لاسٹ ویک کا دیکھ لیجیے گا. وہ انشاءاللہ پہلے سر. ہم نے اس کو اس پہ کیا تھا اپنے آئی پیڈ کے اوپر لکھ لکھ کر سمجھایا تھا, ٹھیک ہے سر. ایک ایک سٹیپ اس کا میں نے سمجھایا, وہ دیکھ لیجیے گا. تو مالک یوم الدین, اس میں ایک چیز ہے, وہ بدل اس کو کہتے ہیں, وہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو مالک کا معنی ہوتا ہے ماسٹر یا اونر. یوم کا معنی کیا ہوتا ہے, کوئی بولے؟ دن سن دن. اور دین انصاف کا, قیامت کا دن, قیامت. the day of judgment, yeah? جزا کا دن. جزا کا دن, جی بالکل بالکل. تو اس کی آپ تفسیر میں خود جائیے گا, میں ایک ایک لفظ کے معنی آپ کو پھر بتا دیتا ہوں. مالک یوم الدین, کئی لوگ اس کو ملک پڑھتے ہیں, کئی مالک ساتھ ہے نا اس کی اپنے پڑھنے کے طریقے. تو یہ ہو گیا دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ, اس کو یہ پورا ایسے ہی ہوگا. اب دین جو ہے یہ آپ میں سے کو بتائے گا, یہ معرفہ ہے یا ناقیدت؟ معرفہ ہے سر. سر ال لگ گیا نا تو دین ہو جائے گا, ابھی بتایا تھا آپ نے معرفہ. معرفہ, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یوم اور مالک جو ہیں وہ بھی معرفہ ہو جائیں گے. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ دا ماسٹر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ, دا ڈے آف دا ججمنٹ. سمجھ میں آئی؟ تو اس کے اوپر آپ نے پونڈر کرنا ہے. تو اس کو میں یہاں, اب آپ سے کوئی سوال ہے تو لے لیتا ہوں, پھر ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. امبر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سید صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے یا کہنے والے تھے؟ نہیں سر نہیں, بس اس میں صرف یہی ہے کہ اس میں 2 دفعہ مضاف ہے اور 2 دفعہ مضاف الیہ. مالک جی یا جی مالک ایک دفعہ مضاف ہے, پھر یوم مضاف بھی ہے, مضاف الیہ بھی ہے, پھر آگے دین بھی مضاف الیہ ہے. بس مضاف الیہ ہے, بالکل. جی. تو اس میں آپ نے پونڈر کرنا ہے بہت. آپ ابھی جو ہم, چونکہ ہماری پہلی کتاب کے بھی 10 لیسن مکمل نہیں ہوئے, اس لیے ابھی آپ میں پختگی نہیں آئے گی. جب تک ہم باقی چیزوں کو بھی سمجھ لیں گے, جس میں بدل آئے گا, یعنی جو سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے کسی اسم کے لیے, اس کو بھی سمجھ لیں گے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں اس طرف, مگر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر محنت کریں گے تو سیکھیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یعنی ہر روز میں آپ سے ہر لیسن میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, کم از کم 10 منٹ 15 منٹ ڈیلی دیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو سوال تو کسی کا آیا نہیں. وضاحت یہی ہے کہ آپ نے نماز کے اوپر, میں نے آپ کو ایک جو وہ لنک دیا تھا اس کے اوپر جائیں, لفظ لفظ لکھ لکھ کر آپ اس کو سمجھیں. اور نماز صلاۃ میں جب کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے, کیونکہ وہاں ہمارا جو سب سے بڑا عدو مبین ہے, واضح دشمن, وہ ہمیں بلاتا ہے, ہر وقت بلاتا ہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں وہاں پر. تو کوشش کریں انشاءاللہ. تو جہاں میں رکوں, پھر مجھے لگتا ہے کسی کا کوئی سوال نہیں آ رہا. کیا بات ہے, آج کوئی سوال ہی نہیں کر رہا؟ نہیں سر, یہ تو ابھی کلیئر ہو گیا سارا, تو اب ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. چلیے, آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر. میرا وعلیکم السلام. ایک سوال تھا کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں مالک یوم الدین, تو پچھلے کچھ سیشن میں ساحل ادیم نے یہ مینشن کیا ہے کہ ہمیں پونڈر اوور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ مالک یوم الدین کا کیا اصل مطلب قیامت کے دن کا مالک ہے, کیونکہ دین کا مطلب شاید کچھ اور ہے.
جی جی اس اس کی جی اگر آپ ڈاکٹر اسرار احمد رحم اللہ، ساحل ندیم صاحب سب کی باتیں سنیں گے تو آپ کو کافی وضاحت مل جائے گی. میرے علم میں جو وہ یہی ہے کہ یوم الدین کا مطلب ہے کہ وہ اس دن وہ مالک ہوگا جہاں آپ کو کسی وکیل کو ہائر نہیں کرنا پڑے گا اپنے کیس کے لیے جیسے دنیا میں لوگ کرتے ہیں. تو اس دن اللہ تبارک تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخش دے گے، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. تو وہ اللہ الصمد والی بات جو ہے وہ وہاں آ جائے گی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو بخشنا چاہیں گے تو وہ بخش دیں گے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا. یعنی جس نے ایک چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی، اللہ کو پسند آ گئی تو وہ ضائع نہیں جائے گی. اللہ کا قرآن مجید میں آتا ہے یہ. تو اس کے اوپر آپ خود کافی ریسرچ کیجئے گا. اس سورۃ الفاتحہ ہے یہ ہاں نکلی. نہیں میں دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ میرے ذہن میں تھا جی کہ ہم اس کلاس میں ویسے ہم جو عام لنگوسٹ میں ہم دین کا مطلب بولے. جی جی جو 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 معنی ہے وہ ہم نے کر دیے ہیں. اس کی جو تفسیر ہے یا اس کے مختلف اور جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ تفسیر کلاس نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تھینک یو. جی تفسیر میں تو جائیں گے تو ہم سارے 1 گھنٹے میں ایک آیت کے ایک لفظ کا بھی الحمد کے نہیں کر سکتے. یعنی اس میں یہ آتا ہے کہ ہاں جو ہے اس کو صحیح بلانا ہے، کہیں وہ پیٹ والی 2 انکوں والی ہاں نہ نکل جائے. تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کا سوال واضح ہو گیا نا جواب؟ جی سر، تھینک یو. اوکے جی. اچھا ہم نے یہ پڑھا تھا یہ والا لیسن یہ سر یہ 8واں لیسن. رمضان سے پہلے ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا اور اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. یہ تھوڑا سا پڑھا تھا. اچھا ڈھونڈ ڈھونڈتا ہے. اوکے. تو اس کے لیے نا پھر ہم نے نا یہاں سے کوئی پڑھے گا اس کو. مجھے ابھی سارے لوگوں کے نا نام نہیں نظر آ رہے. تو کوئی بھی آ جائے دو دو کوئی اس کو ایک ایک لائن پڑھ کے بتائیے کوئی بھی سر پہلی لائن میں پڑھ دوں. جی جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر رجل تاجر وذالک الرجل طبیب. جی ماشاء اللہ. تو اس میں تھوڑی سی ریویژن ہو جائے گی آپ کی. اس میں ترجمہ کر سکتی ہیں آپ؟ جی سر، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی طبیب ہے، ڈاکٹر ہے. جی چلیے نیکسٹ ون کوئی اور پڑھ لے. میں پڑھتی ہوں سر. اسم التاجری محمود و اسم طبیبی سعید. تاجر ٹریڈر کا نام محمود ہے اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. اچھا نیکسٹ ون کوئی پڑھے. جی سر میں پڑھتی ہوں. حاضل بیت للتاجری وذالک البیت للطیب. طبیبی سوری. ٹھیک ہے. یہ تاجر کا گھر ہے اور وہ ڈاکٹر کا گھر ہے. تو آپ حاضر بیت کا ترجمہ کریں گے یہ گھر تاجر کے لیے ہے یا تاجر کا گھر ہے تاجر کا ہے. وذالک اور وہ گھر طبیب کے لیے ہے یا طبیب کا گھر ہے. ڈاکٹر کا. جی جی ہاں جی. تو بیت یہ کوئی اور پڑھ لیں. بیت تاجری امام المسجد. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وہ بیت طبیبی خلف مدرسہ. اور صحیح پڑھے. ڈاکٹر کا گھر مدرسہ کے پیچھے ہے. کوئی اور پڑھ لے. یہ سوالیہ ہے تو اس کو ذرا لمن هذه السیارۃ، یہ گھڑی کس کی ہے. ولمن تلک، اور وہ کس کی ہے. یہ تلک للمونس. جی جی یہ مونس کی ہیں دونوں نا. جی دونوں. چلیے نیکسٹ ون. میں پڑھتی ہوں سر. حاضر سیارت للطبیبی، یہ گاڑی طبیب کی ہے، ڈاکٹر کی ہے. وتلک للتاجری، اور وہ تاجر کی ہے.
ठीक, नेक्स्ट वन कोई पढ़ ले। हाज़िहि सैयार जी 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 सर। जी आप पढ़ें। हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी व तिल्का मिन अमरीका। ये गाड़ी चीन जापान से है और वो अमेरिका से है। सही, ठीक है। अब तकरीबन सबको इसके माना समझ में आ गए हैं ना, तो एक एक्सरसाइज करके देखें फिर नेक्स्ट वन। जी सर। ये देखें, ये कह रहे हैं कि अजिब, जवाब दीजिए, अनिल अस्इलतिल आतियती फ्रॉम द क्वेश्चन विच फॉलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है अजिब, यानी जवाब दीजिए। जवाब होता है ना, जवाब से ही अजिब निकला है। तो मन हाज़ा रजुलु व मन ज़ालिका रजुलु। सर अन का क्या मायने? फ्रॉम, फ्रॉम, ओके शुक्रिया। इस पे ऊपर सुकून होता है ना, जब इसको इससे आगे मिलाएंगे, इससे मिल जाएगा तो ये इसके नीचे कसरा आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आसानी। पढ़ते हैं ना हम, टॉयलेट से बाहर निकलते हैं, जी सर। वो उस दुआ पे गौर करना, फिर इसके माना आपको आ जाएंगे। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है सीखने का। यानी ये दुआएं तो आप गुफराना का या जो मैंने दुआ पढ़ी है ये हम पढ़ते हैं ना, तो इस तरीके से आपका शौक बढ़ जाएगा। जी इंशाल्लाह सर। जी, तो इसको आप देखें, इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। कोई जो देगा जवाब इसका भी? हाँ जी सर, जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सवाल ये है कि मन हाज़र रजुलु व मन ज़ालिका रजुलु। तो इसका जवाब ये है कि हाज़र रजुलु ताजिरुन व ज़ालिका रजुलु तबीबुन। माशाल्लाह। तो अगर आप ये कहें कि ये आदमी जो है ये मदर टीचर है, हाज़र रजुलु मुदर्रिसन। मुदर्रिसन। तो इसमें आपने जो गौर करने वाली बातें हैं ना, वो थोड़ा मैं इसको वापस लेकर ऊपर जाता हूँ, देखें आप इसके ऊपर गौर करें। तो ताजिरन जो है ना, जो मरफू है या मजरूर है? मरफू है। मरफू। और ये तबीब, ये भी मरफू है। हाँ, ये दोनों बातें मैंने कहा आप ज़हन शीन कर लें, ठीक है ना। तो अब यहाँ इसको कैसे पढ़ेंगे, आप ही पढ़ दें सही सर। मास्मुत्ताजिरु। हाँ, लेकिन अब जब प्रॉपर अरबी पढ़ेंगे तो मस्मुत्ताजिरी ऐसे पढ़ेंगे, या मस्मुत्ताजिर। हाँ, अगर आपने आखिर में ऑप्शन लेनी है ना पढ़ने की देर, वो भी आप कर सकते हैं, मस्मुत्ताजिर। जी सर। जी, तो अभी आप इसको इसमें इसमें ताजिर जो है ये क्या है? ताजिर का ना, ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है। माशाअल्लाह। तो इसमें जो ताजिर है ये मरफू है और या मारफा है या नफिया है? ये मजरूर है सर। ये मजरूर है और मारफा है। मारफा है। तो इसकी तो माँ क्या है? माँ सवालिया। और इसको कहते इस्मुल इशारा। इस्मुल इस्तिफहाम। इस्तिफहाम या इंट्रोगेटिव। जी। अच्छा, तो वो आप ताजिर का नाम क्या है? इसमें ताजिर महमूद। तो इसमें ताजरी ही होगा। इसमें टिप ये है मेरी आपकी तरफ से कि जहाँ मुदाफला खत्म हुआ है उसी को से आपने शुरू कर लेना है, और वो हो जाए माँ चूंकि निकल जाएगा तो फिर अलफ के नीचे वो टेम्परेरी जो हमारी कसरा होती है वो आ जाएगी, और हम इसको कहेंगे इसमो ताजरी मोहम्मदुन महमूदुन और खालिदुन। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी रिवीजन हो रही है ना इस एक्सरसाइज से? जी जी जी। सर
मैं ना ये सुन रही थी तो वो कहते हैं पढ़ा रहे थे ना कि इस्मू जैसे मीम है फालू, वो कहते हैं ना कि अगर एन के ऊपर पेश हो तो फिर अलिफ के ऊपर भी पेश ही आएगी। कोई चीज को समझ आई ये बात? मुझे वाजे नहीं है नहीं आपके। सर, क्या कह रही हैं आप? कौन सा सेंटेंस है? नहीं नंबर ठीक 2? है, वो मुझे गलती लग गया। नहीं वो है ना फालू फाउला फाउला, नहीं नहीं एन आप कलमे के ऊपर नहीं जो नहीं 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 हरकत नहीं होती आप है। वो नहीं नहीं आप तो हमालिया पे चले गई हैं। यहाँ फेल नहीं है। ठीक है वो मुझे देखो सब गलती लग गई है। ये बताएं, ये इसम है सब? तबीब इसम है या फेल है? इस इसम है ठीक क्योंकि है, अल नहीं लगा हुआ है ना, नहीं, तो हो ही नहीं सकता। नहीं हाँ ठीक है, आज वो गलती लग गई। ठीक नहीं कोई बात नहीं, गलती से ही हम सीखेंगे, जब तक गलती नहीं होगी सीख नहीं सकते। ठीक है। ये मुझे खुशी होती है जब आप पूछते हैं ना सवाल, जो है ये अल्लाह की तरफ से रहमत है। मैंने बार बार कहा, इसको अगर आप लिख लिया करें ना कभी, आप लिख ले के मुदाफ में कौन कौन से करेक्टरिस्टिक हैं, फिर उसका आप जवाब लिखें तो इसके ये करेक्टरिस्टिक हैं। इसी तरह फिर मुदाफ अलैह के लिख लीजिए, ठीक है ना? तो ये बहुत खुशी वाली बात है। राशिदा आप पढ़ेंगे मिन आईना, यहाँ से पढ़ना ना। मिन आईना सय्यारतु तबीब, नजर आ रहा है ना? मुझे बताते जाना है। जी आ रहा है। मिन आइना सैयारतु तबीबी, सय्यारतु तबीब, सैयारतु तबीबी। ता को, ता जो है ना ये भी मोटा हो जाएगा थोड़ा सा मलाने वक्त, क्योंकि ता जो है ना ये ये ता और ये ता, इस पे फर्क है। तो थोड़ी सी आपकी मैसेज तजवीज तजवीज का लेसन नहीं है, तो थोड़ी सी सर हमने तीसरा सवाल तो मिस कर दिया। माँ इस्मु तय्यिब तबीब बताया था। अच्छा इसमें तबीबी महमूद नहीं बताया था किसी ने? अच्छा अच्छा जी सर वो तो ताजिर था। हाँ अभी तबीब का नाम बता दीजिए, आप बता दें तो आप सर वो इसको जो इस लेसन में जो आया था तबीब, वो तो मुझे याद नहीं है, पर इस्मु किसी का भी नाम ले तबीबी अली, इसमो तबीबी अलीयुन, अली यानी जो जिसका आप नाम बता रहे हैं उसको वो मरफू होगा, ठीक है? या सईदुन कह दें या कोई भी हामिदुन कह दें, कोई भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट वन आ जाए, मिन आयना सय्यारतु तबीब राशिदा। मिन से आइना कहाँ, सैयारतु तबीबी डॉक्टर की गाड़ी कहाँ से है। कहाँ है? कहाँ है, कहाँ से है जी, कहाँ है? यह मिन आयना, वेयर फ्रॉम, सय्यारतु तबीबी, सय्यारतु तबीबी की गाड़ी कहाँ से है? अमेरिका से है या जापान से? मिन आयना अंती, आप कहाँ से हैं? अना मिन पाकिस्तान। तो सर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर ये कहना चाहें कि तबीब की गाड़ी कहाँ पर है? आईना फिर मिन निकाल देंगे। आईना सयारतु तबीबी। हाँ मैं, किसका सवाल था? किरण का? जी सर। मिन के क्या माने होते हैं किरण? फ्रॉम। आईना का? वेयर। वेयर। तो जब हम वेयर फ्रॉम कहेंगे तो मिन आईना आएगा। जब हम कहेंगे कहाँ, वेयर, वेयर इज सय्यारतु तबीब, आईना सय्यारतु तबीबी बन जाएगा। जी होगी वाज़ेह बात? जी वेरी गुड, शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करें आप जी। चलिए नेक्स्ट वन प्लीज, आ जाए, टाइम कम है, प्लीज कोई भी पढ़े। आईना बैतु ताजिरी, ये वाला है सही। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। मिन आईना सियारतु ताजिरी, जी ताजिर की गाड़ी कहाँ से है? हाँ कहाँ से है बताइए, पहले का भी दीजिए आप जवाब। कि जो हिया, उसको अभी हमने रिप्लेस कर सकते हैं, सय्यारतु तबीब की जगह हिया कह सकते हैं। ये हिया, कार जो है ना वो मुजक्कर है या मुन्नस? मोनस। मुन्नस, दोनों मुन्नस है, तो इसके लिए हम हिया का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर हिया किया है उन्होंने,
नहीं, उन्होंने हाज, हाँ उन्होंने हाज ही किया है ऊपर, हिया ही हिया मिनल याबान, किया याबान मिनल जाबान। नून के नीचे क्या आएगा, जेर आएगी या कसरा है? आई मीन सॉरी, दोनों एक ही चीज है, जेर कसरा ही आएगी, ठीक है ना। जी नेक्स्ट वन, मेन आईना सैयारो तो ताजरी, वो वो जो है अमेरिका से है, किया मेन, अमेरिका। मेन अमेरिका, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है ना। अमेरिका जी नहीं कहेंगे, अमेरिका कहेंगे, अरब अमेरिका कहते हैं, ठीक है जी। आईना बैतो तबीबी, कोई भी दे जवाब इसका, आईना बैतो तबीबी। बैत तबीबी खलफल मदरसा। या मामूल मस्जिद भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। बैतो तबीबी, अमाम जो है ना, ये वो लफ्ज इसमें जो अमाम है, ये भी मुदाफ की तरह ही अमल करता है, ये याद रखना है, ठीक है ना। अमामा, खल्फा, तहता, फाउका, ये मुदाफ नहीं है, मगर मुदाफ की तरह एक्ट करता है, यानी उसके बाद जो इसम होगा वो मुदाफ अलैह बन जाएगा, यानी इसम मजरूर बन जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है कि ये बात के लिए। इस यहाँ पे भी हुआ लगा सकते हैं ना सर, जैसे हिया ऊपर हुआ, लगा था हुआ। उसको भी हुआ भी लगा सकते हैं जहाँ, हाँ बिल्कुल सही बात आपने की, वेरी गुड, ये प्लीजिंग मी, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह, वैसे ऐना बैत ताजरी, ऐना बैत तबीबी, तो हुआ खल्फुल मदरसती, हुआ खल्फुल मुस्तशफा, ऐसे हुआ अमामल जामिया, ऐसे आप जुमले बना सकते हैं, ठीक है ना जी। वाज़ेह हो गई जी बात जी जी। ये। अच्छा, अब इस पे ना, अब मैं ये एक्सरसाइज है ना, इसके मैं आपको हाइड कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछूंगा एक अपना उर्दू में, और आप उसका जवाब अरबी में देंगे। ये लड़का खालिद है, इसका तर्जुमा कीजिए। ये लड़का, हाजा वालिदुल खालिद। हाजा, वालदु खालिदुन। नहीं, ये देखें, ये मैं जहां ले आया आपको, अल अल लगेगा, अल वाला दू, हाजल वाला दू, ये मैं आपको समझाने वाला हूं अभी, इसमें और दूसरी चीजों में क्या फर्क होता है, जल्दी से, ठीक है। ये देखें, हाजल वलदु खालिदुन व जालिकल वलदु मुहम्मदुन, तो अल वलदु बन गया यहाँ पर। ये मैं बात आपको समझा रहा हूँ यहाँ, ये वाली और ये वाली, इसके क्या माने होंगे, ये लड़का, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। इसके लिए मैं ना आईपैड पे जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी आपकी एक एक्सरसाइज करानी है जल्दी से, इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, और दूसरी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा इंशाल्लाह। I'm still with you, just give me 1 minute please, inshallah.
स्क्रीन नजर आ रही भाई आपको सबको? जी आ रही है। ओह, इसमें ना इंटरेक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो इट शैल जस्ट बेयर विद मी 1 minute, लेट मी शो तुम्हारी। चलिए जी, मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपने उसका जवाब देना। मैं लिख रहा हूँ दिस इज ए बुक। ये आपने मेरा ख्याल ये एक्सरसाइज की नहीं है पहले, मैं आपको जल्दी से करवा देता हूँ। और इसको इसके आपने नोट्स बनाने हैं। दिस इज ए बुक हाज़िही किताबुन। है, माशाल्लाह। आपने हाजे ही क्यों कहा? सॉरी, हाज़ा किताबुन। ये कोई बताएगा सही कह रही हैं या गलत अपने ज़ाहरा? सही कह रही हैं। तो इसको हम अरबी में कहेंगे हा या ता, ठीक है। इसमें आपने बुन पे गौर कर रखना है। हाजा किताबुन, दिस इज ए बुक। जुमला सही लगता है ना, यानी मेक सेंस, ठीक है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि दिस बुक, उसको आप कैसे कहेंगे? दिस बुक। अल किताब, अल किताब। हाज़ल किताब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसको हम लिखेंगे हाँ, ये थोड़ा पिछली दफा, हाँ जल किताब। हाँ, ये है जी इन दोनों में फर्क। ताजा किताबुन कहेंगे तो दिस इज ए बुक, हाजल किताबु कहेंगे तो दिस बुक कहेंगे। अब अगर हम कहें वो किताब, हम कैसे कहेंगे? दैट बुक। ज़ालिकल किताब। हाँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जी। तो वो ज़ालिकल यानी दैट बुक, वो उसके जो तफसीर है वो कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है ना। जी लेकिन हम सर तफसीर में लेकिन नहीं इसमें सर इसमें हम किसी एक खास बुक के बारे में तो नहीं बात करें, तो हम कह रहे हैं दैट बुक, वो किताब। तो फिर जैसे हमने ऊपर अल लगाया है, एक स्पेसिफिक बुक के बारे में बात करें तो दैट बुक इज लाइक एक बुक के बारे में जो चूज की हुई है उसकी बात करें तो अल इसके साथ लगा है। बल्कि मुझे खुद ही बोलते बोलते मेरी बात गलत समझ आ गई है। ठीक है सर, सॉरी। इसको आप जो भी आप इशारा कर रहे हैं तो खास हो गई ना। जी जी, वो ठीक ठीक जी। ये इस्मुल इशारा है, ये मुशारुन अलैह है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। बस इतना ही याद रखें। इसमें आप मारफा और नाकिरा को ना लेकर आए। हमने ये बताना है कि दिस बुक और दैट बुक, और एक इसमें जो फर्क है वो है हाजा किताबुन, दिस इज ए बुक। यहाँ पर स्टूडेंट जो है ना वो भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उनको क्या कहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारा, वो हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसमें होगा
کہ اب ہم نے کہنا ہے کہ حامد کی کتاب، تو میں لکھ دیتا ہوں جہاں حامد's بک، اس کو کیسے کہیں گے سوچیں؟ کتاب و حامد. کتاب حامدین. حامد's بک. تو یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہے نا. جی میں نے بتا ہی دیا، میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ کیا ہے. اینی وے تو میں اس کو کیا لکھوں گا؟ کتاب حامدین. صحیح ہے جی، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے یہ ایک سٹیپ یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے، یہ جو لیسن میں نے پڑھا ہے نا اس میں یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ یہ کتاب حامد کی ہے اور یہ کتاب جو ہے حامد کی ہے، تو اس کو کیسے لکھیں گے؟ لکھ اور انگلش میں لکھیے. لکھو اس کو انگلش میں، یا آپ کریں گے ترجمہ؟ دس از حامد's بک. هذه کتاب حامد. کس نے بولا پھر؟ حاضہ آپ اس کتاب کو حاضر ہی کہتے ہیں نا. سر میں نے بولا تھا. دس از حامد's بک. اس کو ہم نے عربی میں کیسے کہنا ہے؟ کوئی بتائے مجھے، میں لکھتا جاتا ہوں. حاضل کتاب حامد. کتاب. کس نے کہا حاضل؟ کس نے کہا؟ حاضہ کتاب حامدین. ہاں، حاضہ اسم الاشارہ ہے اس میں، مگر یہ مبتدا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا نہیں، تو اس کی بعد میں یہ اس کی خبر ہے. تو یہ میں فرق آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے. حاضہ کتاب حامد. اب میں نیچے لا رہا ہوں. حاضل کتاب، اس کے معنی ہے دس بک. حاضہ کتاب حامدین، یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ جی یہ واپس میں اوپر یہ اب جہاں غلطی ہوتی ہے نا ایک، اب میں نے یہ کہنا ہے کہ دس بک، ابھی لکھ لیتا ہوں اس کو. دس بک belongs to اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے. سب سے پہلے ہم دس بک کو ترجمہ کریں گے. حاضل کتاب حاضل کتاب حامدین. لل حاضل کتاب، للحامد. یہ لی لگ جائے گا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا للہ، پڑھا تھا نا سورہ فاتحہ میں الحمد للہ، تو اس میں belong to اللہ، یہاں belong to حامدین. ٹھیک ہے، اس میں یہ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور یہ جو ہے وہ اسم مجرور ہے. نظر آ رہا ہے؟ جی یہ اس کو آپ مضاف مضاف الیہ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے، یہ جو حصہ ہے یہ معنی دے رہا ہے دس بک کے. یہ جو دیکھیں کہ دو جو ہیں، ایک حرف ہے اور ایک اسم اسم القلم ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حرف جار ہے، اور اس کو اس حصے کو ہم جار مجرور کہتے ہیں. جارن و مجرور. اب اس جہاں سے کئی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں،
क्योंकि वो इस पे गौर ही नहीं करते कि कितना आसान है। ठीक है जी। अब मैं आपको वाज़ेह हो रही बात, यहाँ मैं रुकता हूँ, किसी का कोई सवाल हो शुरू से इसकी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अरबी के लिए, और यहाँ से ही स्टूडेंट काफी जो है ना वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। दिस इज ए बुक का तर्जमा पढ़े कोई भी ऊंची आवाज से। ये हाजा किताब किताबुन। हाँ, और दिस बुक का तर्जमा कैसे करेंगे? हाजल किताबु। हमने क्या किया है, हमने तनवीन कम कर दी है और किताब के साथ अल लगा दिया है। इसी तरह दैट बुक ज़ालिकल किताब है। तो अब जो अच्छा, अब मैंने आपका थोड़ा सा टेस्ट लेना है। ये कार, दिस इज ए हाजिही सय्यारतु। हाज़िही सय्यारतु। हिस्सेयारतु, हाज़ हाँ, हिस्सेयारा। तू, अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज ए कार, हाज़े हाज़े ही सियारतुन। जी खैर साहब, आप हाज़िही ही सियारतुन। सय्यारतुन, लफ्जों को आप सही बोलना शुरू कर दें। आपको बहुत, आपके 6 महीने से ऊपर आपका जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोबेशनरी पीरियड ओवर हो चुका है। हाज़िही हाज़िही सय्यारतुन, दिस हाज़े इज ही ए सियारतुन। सय्यारतुन, ये एक कार है। ये कार, अरे जल्दी से जल्दी तर्जुमा करें। ये कार, ये मोनस बन जाएगी हाज़िही सय्यारतु। कोई बोल नहीं रहा, क्या वजह है? अब आपने कहना है खदीजा की कार। सियारतु खतीजा तिन, खतीजा तिन, सियारतु खदीजता, क्योंकि खदीजा जो है वो तंवीर नहीं ले सकती, इसको हम पढ़ेंगे, इसको इतना ही समझने बस। तो खतीजा। हाँ, हाँ, खतीजा। तो भी हाजा ही रख ले। दिस इज हामद बुक। हाजा, हाजा किताबु हामिदिन। Wait, stop it. दिस बुक, हाजा जी जी, दिस बुक बिलोंग्स टू हामिद। this book लिल हाजा हाजल हाजल किताबु लि हामिदिन। जी, हाजल यहाँ तक किताबु। जी, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इस पर गौर करना है। सोहेल, आपको तो मेरे ख्याल में काफी वजाहत हो गई इसकी, और रणवीर साहब आप? जी बिल्कुल क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर आप जब इस पे गौर करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा ये लेसन इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। अगर अब मैं एक जुमला लिखने वाला हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये जुमले दो किस्म के होते हैं ना। एक जुमला होता है जो मफीदा होता है, जिसके कोई माना होते हैं, और जो जुमला जो है उसको उर्दू में क्या कहते हैं जिसके माना ना हो? मोहमल। मुहमल। मोहमल नाकिस। हाँ, हाँ, नाकिस, हाँ मुहमल कहते हैं जिसकी समझ में ना आए। मैं लिख रहा हूँ और इसकी आपने करेक्शन करनी है। रेड में लिख रहा हूँ। हाँ, गल ता दू, हाँ नहीं भाई, इसको करेक्ट करें, इसमें कब गलती है? सर है गलत। लिल हामिद होगा ना सर, हाजल किताबु लिल हामिदिन। ली हामिद, ली हामिद। जी हाँ, देर नहीं लगे। देखें, इसमें ही लोग गलती करते हैं, वो इसको मुदाफ बनाते हैं और इसको मुदाफ अलैह बनाते हैं, और यहाँ हाजा भी लगा होता है। तो ये मुहम्मल जुमला है, इसके कोई माने नहीं है। ये जो है ये बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है, ये याद रखना है ये। तो अगर इसी को हमने सही करना है, तो जैसे किसी ने अभी बोला है, तो ये हिस्सा तो सही है, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाजल बी हामिदिन, एक तरीका ये हो गया।
یہ حاضل کتاب لحام دل، ٹھیک ہے بھائی، واضح ہوگی بات، یہ کریکٹ ہوگا. تو یہ میں نے جان بوجھ کر آپ کے لیے لکھا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں اس کو. ٹھیک ہو گیا مسئلہ آپ کا. چلو یہاں ہم روکتے ہیں، لیسن کی طرف میں پھر جاتا ہوں کوئکلی. جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی اب آپ مجھے بتائیں گے کہ حاضل ولد خالدون میں حاضل ولد کا کیا معنی ہوگا؟ جلدی سے. یہ لڑکا. یہ لڑکا، اور یہاں ہوگا ذالک الولد اور وہ لڑکا. جی بس اس کو باقی آپ ایکسرسائز یہ کریں گے، یہ آپ پیج نمبر 57 ہے. یہ ایکسرسائز آپ گھر پہ کر لیں گے کیونکہ ابھی 12 بج گئے. ٹھیک ہے جی. جی سر. انشاءاللہ. تو چلیے پھر ہم انشاءاللہ یہاں پر روکتے ہیں. تو یہ میں دعا پڑھ لیتا ہوں آپ سب کے لیے. میرا گلا پھر اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اجمعین انشاءاللہ. آمین. آمین. تو فی امان اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.